गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में पता है क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास, टाइम एंड सो मेनी क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी का हमने इससे पहले स्टार्टिंग में यूनिट पढ़ा था। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आइदर इन एमके सिस्टम और इन सीजीएस सिस्टम और इन एफपीएस सिस्टम। तो उसी तरह एक नया टर्म हमें पढ़ना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल जैसे लेंथ है, हमारा हाइट है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब इनका एक आया कि डायमेंशन क्या होगा। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ सच फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ बेस क्वांटिटी होंगे, जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 7 बेस क्वांटिटी। तो उसी तरह यहाँ भी होंगे कि 7 बेस क्वांटिटी का डायमेंशन और बाकी फिर डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है। तो इस तरह से डायमेंशन क्या है किसी फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंट करता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार इन्वॉल्व हुई है, उसमें जो बेस क्वांटिटी है कितने टाइम्स इन्वॉल्व हुआ है इन ए गिवन डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब हमें ये पता चलेगा डायमेंशन से कि किसी डिराइव्ड क्वांटिटी में कोई बेस क्वांटिटी कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है। जैसे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में हम देखें तो ये जो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट प्रोडक्ट होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो इस तरह इसमें देख सकते हैं कि जो लेंथ है 3 टाइम्स इन्वॉल्व हुआ है। तो इसका डायमेंशन जो होगा क्या होगा, लेंथ का क्यूब। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इसी तरह से अदर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पढ़ना है। तो डायमेंशन एक्चुअली है क्या, पहले डिफाइन कर लेंगे। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच द बेस क्वांटिटी आर यूज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लेंगे, फिर कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन फाइंड करेंगे, पहले 7 फंडामेंटल का लिखने के बाद। तो डायमेंशन है क्या ये पहले क्लियर करेंगे। डायमेंशन मतलब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, कितने टाइम्स डायमेंशन इन्वॉल्व हुआ है। तो इसको लिखेंगे पहले, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आर पावर, क्या होता है पावर होता है एक तरह से, टू विच बेस क्वांटिटी आर विच बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू represent that quantity। तो इस तरह डायमेंशन है क्या फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे लेंथ ही ले लिया हमने, तो क्या होता है पावर होता है विच बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, उसके बेस क्वांटिटी पर वो पावर होता है जिससे उस डिराइव्ड क्वांटिटी या उस फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करें और हमें पता चल जाए कि इसमें कितना डायमेंशन है, कितने डायमेंशन इन्वॉल्व हुए हैं। तो इस तरह से क्या है, डायमेंशन एक पावर होता है जो ये बताता है कि बेस क्वांटिटी कितने टाइम्स इन्वॉल्व हुआ है। तो सिंपली फाइनल अगर कहें तो डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स a given base quantity is involved in a physical quantity।
हाउ मच टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, कितने टाइम्स इन्वॉल्व हुआ है। तो बेस क्वांटिटी के कितने टाइम्स इन्वॉल्व हुए हैं तो उसके पावर के अकॉर्डिंग वो डायमेंशन पता करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी है उनका हम डायमेंशन लिख लेंगे। तो अब इसके बाद किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is always represented by square bracket, मतलब ये इस तरह के सिंबल का हम यूज करके किसी क्या करेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया एक सिंबल कि डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जैसे लेंथ है तो उसका डायमेंशन जो होगा स्क्वायर ब्रैकेट में, मास है उसका जो डायमेंशन कंसीडर करेंगे उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इस तरह से पहले हम अब 7 फंडामेंटल या 7 बेस क्वांटिटी का डायमेंशन लिख लेंगे जो हमें याद होना चाहिए, जिससे हम बाकी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे कि किस डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या डायमेंशन है। तो इस तरह से हम ये डायमेंशन देख लिए क्या होता है, बेस क्वांटिटी पे पावर होता है, जिससे पता चलता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम्स इन्वॉल्व हुई है अकॉर्डिंग टू बेस क्वांटिटी। तो अब हम इसके बाद 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का ही डायमेंशन लिखेंगे पहले। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि कौन कौन से हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं या बेस क्वांटिटी हैं, तो उनका लिखना है। तो लेंथ हैज डायमेंशन, जो लेंथ के डायमेंशन होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसका सिंबल होता है कैपिटल L। तो ये डायमेंशन क्या है, किसका है, लेंथ के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह लेंथ के आगे हम लिखें मास हैज डायमेंशन, तो इसको क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। यही हमें डायमेंशन को बताने के लिए याद होना चाहिए खाली 7 बेस क्वांटिटी का। इसी तरह से टाइम हैज डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T। तो लेंथ मास टाइम तक हो गया, 4 और लिखना है। इसके बाद हमारा थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर हैज डायमेंशन, तो इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाएगा इन स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि केल्विन SI यूनिट होता है तो K से इसका। इसी तरह हमारे पास अगला जो है करंट हैज डायमेंशन, तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, तो कैपिटल A से इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह है उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा, इंटेंसिटी हैज डायमेंशन, इसका होता क्या है कैंडिला, तो इसके डायमेंशन को CD से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ
substance, तो it has dimension मोल, इसके डायमेंशन को मोल से रिप्रेजेंट करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस तरह हम इसी के बेसिस पे किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे। पहले हमने बेस क्वांटिटी का क्या डायमेंशन कंसीडर होगा वो हमने लिखा है। अब जैसे कहीं कहीं पे उसका जो इंग्लिश मीनिंग जैसे लेंथ का उसके सिंबल का लिया गया, जैसे लेंथ, मास, टाइम। बाकी यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके एसआई यूनिट से वैल्यू लिया गया है। तो जिस भी तरह से होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करके बस याद रखेंगे दीज आर द डायमेंशन ऑफ 7 बेस क्वांटिटी। तो अब इसी के हेल्प से हम डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें अब हम कुछ आगे देख सकते हैं कि किसका किसका डायमेंशन हम निकालें। स्टार्टिंग में एक दो बेस क्वांटिटी के हेल्प से निकाला जाए अगर, तो हम समझने के लिए देखेंगे इसके बाद। तो जैसे ये हमारा बेस क्वांटिटी का डायमेंशन हो गया, हम अगर कहें कि स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, तो हमें इसके लिए पता क्या होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब एक तरह से क्या हुआ, लेंथ। हमें लेंथ है डायमेंशन पता है क्या होता है, कैपिटल एल इन स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम का कैपिटल टी। तो इस तरह से अगर हमें इसका डायमेंशन लिखना तो क्या होगा, एल टी पावर -1। नीचे जो भी क्वांटिटी आता है उसको -1 करके ऊपर लिखते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड है जिसका बेस क्वांटिटी के हेल्प से हमने डायमेंशन निकाला। मतलब इट हैज़ 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। यहाँ पे इसके पावर के अकॉर्डिंग कितना डायमेंशन स्पीड में देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक क्वांटिटी होती है एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो अगर हमें एक्सीलरेशन का निकालना है तो क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एक चीज़ है कि वेलोसिटी हो या स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, सबका डायमेंशन सेम ही होगा, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी सबके लिए एक ही डायमेंशन हो। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम से अगर देखें तो जो वेलोसिटी का जो स्पीड का वही इसका होगा। तो अगर इसका हम निकालें तो यहाँ लिख सकते हैं एल टी पावर -1 अपॉन टी। तो इस तरह से अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन का यहाँ पे तो वेलोसिटी के हेल्प से हमने डायरेक्ट निकाल दिया। तो ये हो जाएगा एल टी पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो इसी तरह बाकी डिराइव्ड क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। बस हमें पता क्या होना चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए, जिससे कि हम कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी जो या बेस क्वांटिटी यहाँ पे हैं उनकी हम वैल्यू रख के इसका हम क्या करें, डायमेंशन फाइंड आउट कर लें। तो इस तरह से एक्सीलरेशन का डायमेंशन मिल जाएगा। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो वेलोसिटी या स्पीड का हमने निकाल लिया, एक्सीलरेशन का निकाल लिया। इसी तरह फोर्स का, वॉल्यूम, एरिया, ये सब का भी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम एरिया का डायमेंशन निकालें तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दोनों लेंथ ही है एक तरह से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया का लेंथ का भी डायमेंशनल होगा, ब्रेड्थ वो भी एक तरह लेंथ है उसका भी डायमेंशनल होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ इसका जो डायमेंशन होगा एल स्क्वायर होगा एरिया का। द डायमेंशन ऑफ एरिया है एल स्क्वायर बिकॉज लेंथ आर इन्वॉल्व्स 2 टाइम्स। तो इसका डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर वॉल्यूम है तो हमारा एल क्यूब आ जाएगा। तो इसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं अगर हमें उससे रिलेटेड फार्मूला पता है तो अब इसके बाद ये तो हम समझने के लिए देख लिया कि कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे। अब हम उस पर्टिकुलर का एक्सप्लेनेशन के साथ डायमेंशन निकालेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो ये तो समझने के लिए था।
अब हम देखें अगर कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा। तो यहाँ अगर हम लिखें तो वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सिंस वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला है। हमें इसका डायमेंशन लिखना है। तो इस तरह हम देख सकते हैं तीनों लेंथ ही हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्लियर करने के लिए लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ जो है 3 टाइम्स इन्वॉल्व हुआ है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ का क्यूब। और यहाँ अगर देखें तो लेंथ के डायमेंशन क्या होता है, यल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब डायमेंशन फार्मूला इसका यल क्यूब, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये क्या हमने निकाल दिया, वॉल्यूम का पहले फार्मूला लिखा और ये वॉल्यूम का डायमेंशन निकाला। तो इसमें लिख सकते हैं वॉल्यूम है डायमेंशन यल क्यूब। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, वॉल्यूम हैज डायमेंशन यल क्यूब। क्योंकि लेंथ 3 टाइम्स इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए इसका डायमेंशन यल क्यूब होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यल क्यूब लिखे हैं। अगर हम यम यल और टी तीनों टर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि मास पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, तो m टू द पावर 0, l टू द पावर क्यूब एंड t टू द पावर 0। जो मैकेनिक्स में जनरली m l t का ही जनरली यूज होता है। तो अगर हम देखें m और t का यहाँ क्या पार्टिसिपेशन है, क्या यूज है, तो हम कहेंगे कि मास पे वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इस पे पावर 0 रहेगा। मास एंड लेंथ है, टाइम है, 0 डायमेंशन। तो इसी के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करें अगर कि यहाँ लिखने का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। तो यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम हैज, यहाँ लिख रहे हैं इसके बाद, उसका मतलब क्या है, वॉल्यूम हैज 0 डायमेंशन इन मास। मतलब ये मास पे और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, खाली लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ का क्यूब टाइम से रिलेटेड है, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे ये। तो ये लिख सकते हैं वॉल्यूम है 0 डायमेंशन इन मास। तो मतलब इसका ये सिंबल। इसी तरह वॉल्यूम है 0 डायमेंशन इन मास, 3 डायमेंशन यल क्यूब है, तो 3 डायमेंशन इन लेंथ, मतलब कि यल क्यूब। एंड टी का देखें, एंड टाइम का क्या है, वॉल्यूम, ये भी डिपेंड नहीं करेगा। तो लिखेंगे 3 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम, मतलब t टू द पावर 0। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि अगर यल क्यूब है तो ये मास और टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है इट है 0 डायमेंशन इन मास, 3 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। तो जिस टर्म पे डिपेंड नहीं करेगा उस पे हम पावर 0 रख करके लिख सकते हैं। तो चाहे इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा डिफरेंस होगा, हम आगे देखेंगे फिर। तो इस तरह से वॉल्यूम का हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे किस पर वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। जिस पे डिपेंड करेगा
उसका कुछ पावर के अकॉर्डिंग वैल्यू होगा, और जिस पे डिपेंड नहीं करेगा उसके पे पावर 0 रख सकते हैं। तो इस तरह हो जाएगा। अब इसी तरह से हम अगर फोर्स का डायमेंशन निकालें, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि क्या फार्मूला होता है, और तब हम उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखें कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हमें फार्मूला हो गया। अब अगर फार्मूला पता है फोर्स का डायमेंशन निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें इन दोनों का डायमेंशन पता होना चाहिए, तो अभी निकाले ही थे। तो मास का जो डायमेंशन होगा स्क्वायर ब्रैकेट में m इंटू एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होगा कितना होता है l, अभी निकाला गया था, t⁻²। कैसे आया ये, स्पीड अपान या वेलोसिटी अपान टाइम करने से क्या आएगा, l t⁻²। तो अब यहाँ हम देखें अगर कितना हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन, m l t⁻², ये इसका डायमेंशन आ गया, किसका, फोर्स का। तो अब इसमें चूँकि तीनों टर्म इन्वॉल्व हैं तो किसी पे 0 का पावर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि m l t ये तीनों पावर, तीनों के अकॉर्डिंग हमें अगर वैल्यू लिखना है, तो अगर नहीं है क्वांटिटी 0 के अकॉर्डिंग अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं इट हैज़ 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम, ये यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास का लिखे, एक्सीलरेशन का लिखे, स्पीड, फिर दोनों के अकॉर्डिंग फोर्स का पता चल गया। अब हम इसका भी लिख देते हैं एक और, फोर्स का क्या केस है यहाँ, इट हैज़ 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन in length and -2 dimension in time, ये टाइम से डिवाइड हो रहा है तो -2 डायमेंशन इन टाइम। तो इसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन लिख सकते हैं।